नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम मटर के अगेती खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। और आज इस वीडियो में बुवाई का सही समय, तापमान, वैरायटी, बीज दर, सिंचाई की व्यवस्था, सब कुछ इस वीडियो में समाहित मिलेगा। तो किसान भाई वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे मटर की अगेती खेती किस प्रकार की जाए, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिल सके। और जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगेती मटर की बुवाई कब की जानी चाहिए। बहुत सारे किसानों के दिमाग में यह भ्रम रहता है कि किस समय अगेती मटर की बुवाई की जाए, जिससे जो मार्केट रेट है वो लगभग हमें 100 रुपए केजी के मिल जाए। हर किसान के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम किसी भी फसल को लगाएं तो उसके जो मार्केट रेट हैं वो हमें बढ़ चढ़कर मिलने चाहिए। तो किसान भाई सबसे पहले तो ये समझ लेना बेहद जरूरी होगा कि किसान समय से अगर बुवाई करता है, अर्ली बुवाई करता है, तभी जाके हमें मार्केट रेट मिलते हैं। जब सभी किसानों की जो उपज है, जो फसल है, वो एक साथ मार्केट में जाती है तो मार्केट रेट बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाते हैं और मार्केट रेट हमें मिल नहीं पाते। तो हमारे जो किसान हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आसपास के राज्यों से जो किसान हैं, उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि 15 सितंबर के लगभग हमारे किसान भाई अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। अगर तापमान की बात की जाए, जब हमारा यहां तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास हो जाए, तो उस समय हमारे किसान भाइयों को माइंड सेट कर लेना चाहिए कि अगेती मटर की बुवाई हमें करनी है। किसान भाइयों, उससे पहले अगर किसान अगेती और अर्ली अगेती से मतलब हुआ कि सितंबर का माह शुरू नहीं हुआ उससे पहले बुवाई कर दी, तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो अतिवृष्टि, सबसे ज्यादा बारिश के अलावा किसान भाइयों को बीज दर ज्यादा रखनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा। अगेती में बीज दर ज्यादा रखनी ही पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। इसी के साथ हमारे किसान भाइयों को बीज की जो मात्रा है, जो बीज है, वो ढंग का नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो दुकानदार हैं वो समय पे ही बीज मंगवाते हैं, या फिर किसान अगेती बुवाई बहुत ज्यादा अर्ली बुवाई करता है तो उनको कोई पुराना बीज दे देते हैं। वैरायटियों का भी सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होगा। तो किसान भाइयों, ये हुई कौन सा समय उचित रहता है। बरसात के सीजन में जिन किसान भाइयों ने बाजरा की फसल नहीं लगाई है, वो अभी से खेत की तैयारी शुरू कर दें, गहरी से गहरी जुताई लगाएं। उससे क्या होगा कि हमारे जमीन में जो पड़े हुए कीट हैं वो बाहर निकल कर आ जाएंगे, और जो किसान के मित्र कीट हैं वो उनको खाकर कुछ हद तक कम करेंगे। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि रसायनों का उपयोग करके ही कीटों को कम किया जा सकता है। तो किसान भाई गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के पश्चात हमारे किसान भाई 2 से 3 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद, कच्ची खाद नहीं डालें। कच्ची खाद डालने से होता क्या है कि बरसात के सीजन में जो दीमक होती है वो ऊपरी सतह पर होती है, और कच्चा गोबर मिलने से वो आसानी से उस गोबर को खाती है। उसमें कुछ ऐसे कच्चे वेस्ट होते हैं जो दीमक है, बहुत सारे कीट हैं जो उसमें आ जाते हैं, और किसान उसमें बुवाई करता है तो जर्मिनेशन ही ढंग से नहीं होता। पौधा अगर निकल भी आया, जर्मिनेशन हो भी गया, तो वो कीट खा जाते हैं। सड़ी गली गोबर की खाद देनी है। अगर किसान भाइयों गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा विकल्प है जो सड़ी गली गोबर की खाद से भी बेहतर है, उसका उपयोग करें। 1 एकड़ में 4 से 5, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, लगभग ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लेना है। बेहतर उपज के लिए हमें देसी खादों का उपयोग करना बेहद जरूरी होता है। और फिर से गहरी जुताई करनी है। ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिसमें जल ठहराव ना हो, जल भरता ना हो, क्योंकि मटर की खेती के लिए बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी निकल जाए।
तो किसान भाई उसके पश्चात हमारे खेतों को खुला छोड़ दें, जिससे जीवाणु जो हमारी जमीन में मौजूद है वो उस खाद को फर्टिलाइज करें और मिट्टी में अच्छे ढंग से मिलाएं। अब आते हैं, सितंबर का माह आ गया, बुवाई का समय आ गया, तो उस समय हमारे किसान भाइयों को रासायनिक खादों के रूप में प्रति एकड़ लगभग 40 से 50 केजी डीएपी, 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसी के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी उपयोग करना है। उससे होगा क्या कि हमारे जमीन में पड़े हुए जो कीट हैं वो पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल को हम नुकसान से बचा सकते हैं। फिर से गहरी जुताई करनी है, जो हमने रासायनिक खाद डाले हैं वो ढंग से मिट्टी में मिल जाएंगे। किसान भाई अब बात करते हैं वैरायटियों के बारे में। खेत की तैयारी होगी, आजकल बुवाई के बहुत सारे तरीके हैं। किसान भाई छिटकवा विधि से भी बोता है, सीड ड्रिल के द्वारा भी बुवाई करता है, लेकिन आधुनिकता के युग में हमारे किसान भाई आजकल बेड पर भी बुवाई करने लग गए। हाँ, बेड पर बुवाई करने से एक फायदा तो जरूर होता है किसान भाइयों, जो जल भराव की क्षमता है, जो खेत में पानी ठहर जाता है वो बहुत कम हो जाती है। किसान भाइयों अब बात करते हैं वैरायटियों के बारे में। तो नंबर 1 पर हमने जो वैरायटी रखी है एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसी के साथ साथ M7 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसी के साथ साथ काशी उदय और मटर 3 भी, ये बहुत अच्छी वैरायटी है अगेती बुवाई के लिए। अब किसान भाइयों हमें प्रति एकड़ बीज दर कितनी रखनी है? सब किसान भाई सामान्यतः बुवाई करते हैं, जब सारे किसान एक साथ बुवाई करते हैं तो किसान भाइयों उस समय हमें बीज दर बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन अगेती बुवाई के लिए हमारे किसान भाइयों को लगभग प्रति एकड़ 40 से 50 केजी मटर की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों इतनी ज्यादा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कुछ तो जर्मिनेट नहीं हो पाते, जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो कुछ रोगों का आक्रमण होता है जिससे हमारे पौधे डैमेज हो जाते हैं। किसान भाई तो इस तरह हमें बीज दर लेनी है। अब बीज लेने के पश्चात हमारे किसान भाई क्या करते हैं, डायरेक्ट बुवाई कर देते हैं। किसान भाइयों को डायरेक्ट बुवाई नहीं करनी है, वो देख लेते हैं कि ये बीज उपचारित है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बीजों को लाने के पश्चात हमारे किसान भाइयों को एक बार बीजोपचार जरूर करना है। उस बीजोपचार से क्या होता है कि एक तो फंगस जनित रोग, कुछ रासायनिक इंसेक्टिसाइडों का भी उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होगा कि कीटों का भी आक्रमण कम होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, हमारे आगे चलकर जो क्वालिटी है वो भी निखर कर आएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, बीजों को डायरेक्ट नहीं बोना है, बीजों को बीजोपचारित कर लेना है। बीजों को बीजोपचारित करने के लिए हमारे किसान भाइयों को एजोक्सीस्ट्रोबिन 2.5% और थायोफेनेट मिथाइल 11.25% और थाइमोथॉक्सम 25% वाला। अब किसान भाई अलग अलग तो ले नहीं सकते, तो किसान भाइयों ये सारे कॉम्बिनेशन यूपीएल कंपनी के इलेक्ट्रॉन जो आता है उसमें आते हैं। तो किसान भाई ये तो हो गया बीजोपचार। बीजोपचार करने से अब हमने क्या किया कि बीजों को फैला लिया है, उसके ऊपर ये यूपीएल का जो इलेक्ट्रॉन है ये डाल दिया और ढंग से बीजों पर एक बार एक परत और चढ़ जानी चाहिए जो हम यूज में ले रहे हैं। उसके पश्चात उसको 2-3 घंटे के लिए सुखा देना जिससे एक परत चढ़ जाएगी और बीजों की बुवाई कर देनी है। किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें कि खेत में नमी होना अति आवश्यक है। किसान भाई बुवाई करने के तुरंत पश्चात पानी डाल देते हैं तो इससे जर्मिनेशन नहीं होता, पहले से ही उसमें नमी होना, या तो वर्षा से या फिर किसान भाई को सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाई अब बारी आती है, तो किसान भाई ने हमारे ने बीजोपचार कर लिया, बुवाई भी कर दी, सब कुछ तैयार हो गया। अब आती है खरपतवार नियंत्रण की बारी। किसान भाइयों प्री इमरजेंट हर्बिसाइड किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों जर्मिनेशन से लगभग बुवाई के 48 घंटे पश्चात या जर्मिनेशन से पूर्व किसान भाई पेंडामिथिलिन 30% EC वाला लगभग 1 लीटर हमारे 1 एकड़ के लिए
पर्याप्त होता है। किसान भाई स्प्रे करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि हमारी जो फसल है वो जर्मिनेट नहीं होनी चाहिए उससे पहले या बुवाई के 48 घंटे पश्चात आसानी से स्प्रे कर सकता है। इससे क्या होगा कि सामान्यतया लगभग 80% जो खरपतवार हैं वो हमारी फसल के जर्मिनेट होने से पहले ही जर्मिनेट होने लगते हैं, वो आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब हमारा पौधा जर्मिनेट हो गया, उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि अगेती बुवाई कर रहे हैं, तो स्प्रे शेड्यूल को भी मेंटेन करना होगा। तो किसान भाइयों अब हमें कौन कौन से स्प्रे करने जिससे हमारी जो फसल है, जो हमारा पौधा है, वो हेल्दी और गबरू दिखाई दे। इस समय हमारी फसल लगभग 1 माह की हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को एंट्राकोल 40 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ml लेकर 15 लीटर पानी में मिलाना और किसान भाइयों को स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, फंगस जनित जो रोग हैं वो भी कंट्रोल होंगे, साथ में किसी भी प्रकार के कोई कीट का हमला होगा वो भी कंट्रोल होगा। किसान भाइयों अगर फिर भी कोई कीट या फिर फंगस जनित रोग दिखाई दे रहा है तो फिर से 5 से 7 दिन पश्चात किसान फिर से रिपीट करे, जिससे हमारी फसल है वो फफूंद जनित रोग और कीटों से बच सके। अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट स्प्रे कब करना है और कौन सा करना है। इस समय हमारी फसल में किसान भाइयों पीलापन दिखाई दे रहा है, तो किसान भाई उसका इंतजार ना करें कि हमारी फसल में पीलापन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो किसान भाई पीलापन आने से पहले ही हमारे किसान भाई कुछ फंजीसाइड ऐसे हैं जो इस पीलापन को खत्म कर देते हैं, उनका समय समय पर स्प्रे करना है। इसमें एक आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% एससी वाला, उसका स्प्रे कर देना है किसान भाई। इसके बाद अगर किसान कोई दूसरा लेना चाहे तो थायोफेनेट मिथाइल 70% WP वाला जो आता है वो लेना है। अब बात करते हैं इनकी डोज। जो एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल है वो 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकता है। किसान भाइयों थायोफेनेट मिथाइल का अगर स्प्रे कर रहा है तो 30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों समय समय पर स्प्रे शेड्यूल को मेंटेन करना है। किसान भाई समय पर अगर स्प्रे शेड्यूल को मेंटेन करता रहेगा तो मेरा दावा है कि उनकी फसल हेल्दी और गबरू होगी, अच्छा उत्पादन होगा और साथ ही अच्छे मार्केट रेट मिलेंगे। और ये जो वैरायटी बताई गई है ये ओवरऑल इंडिया में फेमस वैरायटी है, और कुछ ऐसी वैरायटियां भी हो सकती हैं जो राज्य के बाहर या फिर जो किसान शुरू से लगाते आ रहे हैं उनको वो वैरायटियां अच्छी लगती हो, किसान उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों एक तो हमें खेत की तैयारी ढंग से करनी है, बीजोपचार जरूर करना है। किसान भाइयों अगेती मटर की बुवाई कर रहे हो तो सोच समझकर बुवाई करनी है, क्योंकि किसान भाई इसी समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहा होता है, क्योंकि एक तो फसल आने को तैयार होती है, दूसरी बुवाई के लिए होती है। तो किसान भाई माइंड सेट करके अच्छे ढंग से सोच विचार कर किसी दूसरे किसान का पीछा ना करें कि वो ये डाल रहा है वो डाल रहा है। इस प्रकार से हमें खेती नहीं करनी है। खाद है, देसी खाद डालना ही डालना है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो दुकानदारों के बहकावे में आ जाते हैं और गलत वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो किसान भाइयों ये जो हमारी वीडियो है ये अगेती मटर के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए बनाई गई है। किसान भाइयों को इस वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर जरूर बताएं। आपके यहाँ कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा लगाई जाती है उस बारे में भी हमारे किसान भाइयों जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर डालना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे सारे किसान भाइयों को धन्यवाद।